ठीक है भैया, समझ गया। यानी कि यहाँ पे पंगे दो चल रहे हैं, एक तो ये वाला फोर्स इस फोर्स पे खेलना है और दूसरा इस फोर्स पे खेलना है, तो टेंजेंशियल पे लग रहा है। समझ गया तू कि भैया ये जो वाला फोर्स है ना, ये वाला फोर्स है, ये तभी आएगा जब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज करने का ठेका किसने ले रखा है, सिर्फ एफ सी ने ले रखा है। इधर थी देखो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में यानी बढ़ती हुई स्पीड। ठीक है, लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी नीचे और इसके अपोजिट साइड में कौन सा, ए टी, इसका मतलब कि धीरे होती हुई स्पीड। ठीक है, आई थिंक ये मेरे पास में टाइम हो जाएगा और मैं टाइम से एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन से मैं फिर यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूंगा, उसके बाद यहाँ से नई क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर तूने यही कर दिया तो तेरे में और 10वीं क्लास के लड़के में फर्क क्या रहेगा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज आपको मैं करवाने वाला हूँ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों ने जैसे बोला कि भैया पूरी फिजिक्स करवा दो, पूरी फिजिक्स करवा दो, है ना। तो पूरी फिजिक्स तो देखो हो नहीं पाएगी अभी, क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। ठीक है, बीच में लटक जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वन शॉट स्टार्ट कर दें, लेकिन वन शॉट में वही बात है कि मेरे को वीडियो लंबी बनानी पड़ेगी, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। मेरी जो जितनी प्रॉब्लम आप सबको पता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि 2 पार्ट्स में करवाते हैं। ठीक है, और वन शॉट को मैंने हेड शॉट कर दिया, है ना। तो पूरा चैप्टर अपने रिवाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली चलेंगे। जो अपने चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अपने एलन का मॉड्यूल भी सोल्व कर रहे हैं और प्लस में रिवीजन भी चल रहा है। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बस लास्ट तक देखते रहना। अगर चीजें आती है तो थोड़ी सी स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी बताऊंगा। ठीक है, तो स्किप मत करना, बजाय 2x पे देख लेना। ठीक है, लेकिन देखना जरूर भाई। ठीक है, और जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो भाई बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन होता क्या है। भैया सर्कुलर मोशन मेरे को पता है कि भाई एक पॉइंट, एक ऐसा मोशन होता है जो किसमें होता है। सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन 2D मोशन है। तो भैया 2D में क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा 2D और थोड़ा सा जो रोटेशनल मोशन वगैरह है ये भी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से अपने यहाँ पे नहीं पढ़ा पाते इसको। ठीक है, तो 2D, तो 2D में मोशन है, यानी कि एक प्लेन में मोशन है। और एक ऐसा मोशन है कि जब एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ऐसे मोशन करता है कि उसकी टाइम के साथ में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। देखो, चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि ये जो पूरा पाथ अगर ये कंप्लीट करता है तो ये पाथ कैसा बनता है, ये बनता है एक सर्कल की तरह बनता है। इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि ये तो कौन सा मोशन है भाई, ये तो सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। मैं समझ गया भैया, ये मेरे को पता थी बात, लेकिन आपने बता दिया तो मेरे को अच्छा लगा, और है ना। तो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ। ठीक है, जो कि फास्टली बताऊंगा, आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले तो क्या होता है, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि देख, अगर तू सर्कुलर मोशन को ध्यान से देखता है, अगर तू सर्कुलर मोशन को ध्यान से देखता है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, कि भाई तू यहाँ से स्टार्ट किया, ये तेरी इनिशियल पॉइंट है और ये तेरा फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में तूने एक तो डिस्टेंस कवर किया, हाँ भैया मैं यहाँ से यहाँ तक आया, मैंने डिस्टेंस कवर की है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने डिस्टेंस कवर की है। अच्छा, तूने डिस्टेंस कवर की है, तू ये बता कि अगर मैं यहाँ से देखूं, ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं, तो क्या तेरा ये पोजीशन वेक्टर है। हाँ भैया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, जिसको मैं कहूंगा आर। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा तो ये भी तेरा पोजीशन वेक्टर है, जिसको तू आर कहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। हाँ भैया, ठीक है। तो ये बता, यहाँ से यहाँ तक आने में तूने एक तो डिस्टेंस कवर किया और दूसरा तूने क्या कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या तूने एंगल कवर नहीं किया, डी थीटा। हाँ भैया, एंगल में मैं चला हूँ। तो ये जो तूने एंगल चला है ना, यही तेरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि तेरा कितना चेंज है, यानी कि फाइनल से अगर मैं इनिशियल टू फाइनल जाता हूँ, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना एंगल चेंज हुआ है, वो तेरा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो भैया ये क्या सर्कुलर मोशन में ही अपने देख सकते हैं, और कोई एग्जाम्पल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तू मतलब इसका नहीं देख सकता।
देख मान ले कि तू कहीं ऐसे जा रहा है, ये तेरा इनिशियल पॉइंट है, ये तेरा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे आ गया तू फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। तो एंगल तो तेरा अभी भी, अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो एंगल तो तेरा अभी भी चेंज हुआ है, ये देख। हाँ भैया, डी थीटा, है ना। तो ये भी तेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि मोटी मोटी बात अगर मैं तेरे को बता दूं तो मोटी मोटी बात क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पॉइंट तक जाने में एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो कितना एंगल चला है, वो तेरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तेरे को समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, धीरे चलने का आज क्या है कि अपना हेडशॉट है, तो वही बात है कि स्लो नहीं चल सकते, है ना। तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद की बात करता हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी। भैया ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, देख सिंपल सी बात है कि अगर तू यहां से यहां तक यानी कि किसी एंगल चलता है, यानी यहां से यहां तक चलता है, तो सिंपल सी बात है तेरे को टाइम भी लगेगा। हाँ भैया टाइम तो लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि इतना एंगल चलने में तेरे को टाइम लगेगा, यानी कि तू तेरे पास में मैं क्या कह सकता हूं कि तेरा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके चेंज यानी कि जो रेट है तेरी, वो तेरी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी तेरी क्या हो जाएगी, इसको क्या करूंगा मैं, एक मिनट, है ना, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, जो तेरी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज की जो रेट है वो तेरी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भैया अब ये बता कि तेरे पास में एक टर्म और आती है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बता कि जब तू इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इतना चला है, तो क्या तेरी स्पीड हमेशा फिक्स है कि कांस्टेंट ही रहेगी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। हो सकता है जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पंखे का, ठीक है, अपने घर में पंखा चलाते हैं, जैसे ही ऑन किया तो पहले तो वो रुका हुआ है, उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या करता है, पहले स्लो चलता है, फिर वो तेज चलता है, फिर तेज चलता है, फिर मैक्सिमम स्पीड तक जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो तुम्हारा चेंज मतलब जो ओमेगा है, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जो रेट है ना, वो तुम्हारी क्या हो रही है, बढ़ भी सकती है, बढ़ भी सकती है, यानी कि तुम्हारा ओमेगा की रेट भी बढ़ेगी, है ना। चेंज इन ओमेगा यानी कि जो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी है वो भी तो बढ़ रही है ना। वो बढ़ रही है तो वो पर्टिकुलर टाइम में कैसे बढ़ रही है ना। तो उसकी जो रेट होगी यानी कि चेंज इन ओमेगा की जो रेट होगी वो तुम्हारी क्या होगी, अल्फा यानी एंगुलर वेलोसिटी होगी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, डेल्टा टी, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है भैया, ये मेरे को याद रहते नहीं है, ठीक है। तेरे को याद नहीं रहते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरे को एनालॉजी बताता हूँ, ठीक है, उससे सीधा याद रख लेना। तेरे को आई थिंक 1D के तो याद होंगे, है ना। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 1D के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो 1D के अंदर तेरे जैसे कि डिस्प्लेसमेंट आया था, यहाँ पे वो किसमें चेंज हो जाएगा, थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो तेरा वेलोसिटी आया था वो यहाँ पे किसमें चेंज हो जाएगा, ओमेगा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो तेरा एक्सेलरेशन आया था वो किसमें चेंज हो जाएगा, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी की, तो तेरे पास में वेलोसिटी क्या थी भैया, मेरे को याद है डी एस बाई डी टी थी, अच्छा ठीक है। और तेरे पास में एक्सेलरेशन क्या था भैया, एक्सेलरेशन भी मेरे को याद है डीवी बाई डी टी था, है ना, था ना। हाँ तो बस अब क्या कर कि जो एस है उसकी जगह थीटा कर दे, वी की जगह ओमेगा कर दे और ए की जगह अल्फा कर दे। अच्छा भैया हाँ, देख वी की जगह ओमेगा यानी वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी और डिवाइड बाय डी टी। ये देख तेरे सेम फॉर्मूले आ गए, ठीक है भैया मैं समझ गया, अब मेरे को फॉर्मूले याद हो गई है। अगर ये तेरे को याद हो गए ना तो बहुत बढ़िया है। अच्छा भैया अब इतनी बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं तेरे को एक चीज और बताता हूँ, इतना जो मैटर है वो पूरा अलग रखना दिमाग में, ठीक है। हो सकता है ये ले कि मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले भाई।
अब इतनी बात आई थिंक तेरे को समझ में आ गई होगी, है ना। इस चीज को अलग रखना, अब इस चीज को अलग रखना। अब जो मैं करवा रहा हूं वो टॉपिक थोड़ा सा समझते हुए चलना, ठीक है। मैं एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेता हूं, मैं एक सर्कुलर मोशन का कोई भी एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने तेरे को बोला कि तेरे पास में एक रस्सी है और उसके ऊपर तूने क्या बांध दिया, एक नीचे पत्थर बांध दिया और तू उसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, उसको घुमा रहा है। भाई ऐसे अगर तू घुमा रहा है तो सिंपल सी बात है, तेरे पास में क्या क्या चीज है भैया, मेरा एंगल चेंज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये एंगल चेंज हो रहा है थीटा। अच्छा ये बता कि क्या यहाँ पे तेरे पास में लीनियर वेलोसिटी भी है? हाँ भैया लीनियर वेलोसिटी मेरे पास में है, जो कि इसके टेंजेंट के साथ में होगी v। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी भैया, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, v से रहेगी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, है ना। और यहाँ पे पहुंच गया तो वेलोसिटी इधर रहेगी, ठीक है। इसका मतलब कि देख तेरा जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। हाँ भैया अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है कि मैं यही कहूंगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ भैया मैंने पढ़ा है ये चीज, आपने ही बताया था, ठीक है, अच्छी बात है अगर तेरे को याद है तो इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी लग रहा होगा। हाँ भैया ये मेरे को पता है कि अगर फोर्स लग रहा होगा तो कहाँ पे, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करने वाला फोर्स क्या है भैया, अंदर की तरफ में, यानी कि इस पॉइंट के अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको अपने क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, Fc। भैया इसकी वैल्यू भी मेरे को याद है, वो होता है mv²/r, ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहा हूं, ठीक है, बात ठीक है। अब ये बता दे कि अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, mv²/r इक्वल्स टू m इंटू ए सी, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, m से m मर गया, यानी कि ए सी इक्वल्स टू v²/r। इसका मतलब कि भैया यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है Fc, और उससे जो एक्सेलरेशन बन रहा है उसको बोलूंगा मैं AC, यानी कि अंदर की साइड में जो एक्सेलरेशन लग रहा है ना वो लग रहा है कौन सा, v²/r, जिसको मैं कहूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा ये बता, अभी तो तूने बोला कि भाई स्पीड कांस्टेंट थी, क्या थी स्पीड, क्या बोला कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये हमेशा कांस्टेंट रह सकती है क्या? नहीं भैया हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती, हो सकता है कि यहाँ पे मतलब क्या हो, इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड है वो चेंज हो, यानी कि मैं हो सकता है तेज तेज घुमाने लगूं, ठीक है, यानी पहले ऐसे धीरे घुमा रहा था फिर तेज 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 घुमा रहा हूं, और हो सकता है मैं पहले तेज घुमा रहा था धीरे 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 घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कोई जरूरी नहीं है भैया कि स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड चेंज भी हो सकती है। अगर स्पीड चेंज हो सकती है तो इसका मतलब एक एक फोर्स तेरे को, यानी कि यहाँ पे है और अब यहाँ पे है वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे v1 और यहाँ पे v2, इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैं ये भी तो कहूंगा कि यहाँ पे भी तो एक एक्सेलरेशन हो सकता है, और है भी, दिखाई दे रहा है ना, कि एक्सेलरेशन तो है, और एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो तुमको नहीं लगता कि ये जो फोर्स है वो ऐसे मतलब इसकी टेंजेंट के साथ में लगेगा? हाँ भैया लगेगा। अगर टेंजेंट के साथ में फोर्स लगेगा तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या रहेगा, टेंजेंट के साथ में रहेगा। हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसको अपने क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ए टी बोलेंगे, ठीक है, किसके अंदर, यानी कि भैया ठीक है मैं समझ गया कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब तो मेरा क्या है, सिर्फ क्या है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब मेरे पास में ओनली कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सिर्फ मेरे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो भी कौन सा, v²/r। लेकिन अगर ये जो सर्कुलर मोशन है इसके अंदर मतलब ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो मेरे पास में एक फोर्स और आएगा जो कि इसके साथ में टेंजेंशियल फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा तो सिंपल सी बात है कि टेंजेंशियल फोर्स से जो एक्सेलरेशन बनेगा वो बनेगा at, ठीक है। भैया ये कितना होगा, अब ये भी तेरे को बताना पड़ेगा क्या, ये जो तेरे पास में वेलोसिटी चेंज हो रही है सिंपल सी बात है ये टाइम पे डिपेंड करेगी, है ना। तो यहाँ पे तेरे को यानी at के जितने भी तेरे 1D वाले फॉर्मूले ना वो सारे लगेंगे, ठीक है, 1D वाले सारे फॉर्मूले लगेंगे, यानी कि अगर तेरे को दे दिया कि
वेलोसिटी दे दी v इक्वल्स टू 2t प्लस 70, ठीक है। तो तेरे पास सिंपल सी बात है कि अब तेरे पास वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है। तो अगर तू इसका डिफरेंशिएशन करता है यानी कि dv/dt करता है तो तेरे को क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 4t प्लस 7। तो अगर तूने इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया है तो एक्सेलरेशन भी तो तेरे को यही मिलेगा, at टेंजेंशियल। ठीक है भैया, समझ गया। यानी कि यहाँ पे पंगे दो चल रहे हैं, एक तो ये वाला फोर्स इस फोर्स पे खेलना है और दूसरा इस फोर्स पे खेलना जो टेंजेंशियल पे लग रहा है। समझ गया तू, वेरी गुड। अच्छा भैया, और एक चीज और समझ गया मैं, कौन सी, कि भैया ये जो वाला फोर्स है ना, ये वाला फोर्स है, ये तभी आएगा जब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज करने का ठेका किसने ले रखा है, सिर्फ एफ सी ने ले रखा है। यानी कि अब उसके पास में ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, बात समझ गया तू? ठीक है भैया, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई कि आज मेरे को ये सब क्या होता है, यानी कि जो दो एक्सेलरेशन थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो मेरे को समझ में आ गए। अच्छा ये देख, अब एक बात बता कि तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं तो तेरे को नहीं लगता कि तेरा जो ए सी है वो इधर लगेगा, ए सी? हाँ भैया, और तेरी वेलोसिटी इधर है, ठीक है, वेलोसिटी इधर है, तो सिंपल सी बात है कि तेरा जो ए टी होगा वो भी इधर ही होगा। हाँ भैया, ए टी भी इधर ही होगा, टेंजेंशियल है तो सिंपल सी बात है टेंजेंट के साथ में होगा। तो ये एंगल है ना, ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री रहता है, ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री रहता है। यहाँ पे पहुंचा तब ये इधर आ गया, ए सी यहाँ पे है और ये ए टी यहाँ पे लेगा तो भी ये ए सी, और इधर की साइड में ए टी। ये जो मैंने बना रखा है ना, ये बना रखा है स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। देख यहाँ से इधर आया, इधर आया, इधर आया, ठीक है, एक्सेलरेशन लगता जा रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसा ही हमेशा होगा क्या, यानी कि ये मोमेंट इधर इधर की तरफ हो रहा है, अरे यार, यानी कि ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, क्या कोई जरूरी है क्या ऐसे ही घूमे? नहीं भैया, इसका मतलब ये डिक्रीज भी हो सकता है। तो भैया उस टाइम भी परपेंडिकुलर रहेगा, हाँ उस टाइम भी परपेंडिकुलर रहेगा। मान ले कि इस बार पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सॉरी, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, लेकिन जो तेरा ए सी तो इधर ही है, लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, ए सी ए टी। इसका मतलब कि अब तेरी स्पीड क्या होगी, यानी कि भैया वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो इधर है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी इधर थी, देखो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में यानी बढ़ती हुई स्पीड, ठीक है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी नीचे और इसके अपोजिट साइड में कौन सा, ए टी। इसका मतलब कि धीरे होती हुई स्पीड, ठीक है। आई थिंक फील आया होगा ना, समझ में आया होगा, ठीक है। इसका बाकी आगे अपने और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब मैं तेरे को एनालॉजी तो बता दी भैया, ये तो बात समझ में आ गई मेरे को, ठीक है। अगर मेरे को ना इनके बीच में रिलेशन पता चल जाए ना, कि जो मतलब ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है मेरे पास में, जैसे कि यहाँ पे आपने बोला कि v इसके किसके, ओमेगा के इक्वल है, ठीक है, यानी एनालॉग एनालॉग है, ठीक है। इसी तरीके से जो ए है वो किसके, अल्फा के। तो भैया इनके बीच में रिलेशन भी होता है क्या? हाँ, इनके बीच में रिलेशन होता है, यानी कि तू किसको कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है, अगर मैं जो रिलेशन बता रहा हूँ उससे तू किसको कनेक्ट कर रहा है? भैया मैं ना लीनियर मोशन से सर्कुलर मोशन को या रोटेशनल मोशन को भी कह सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने सर्कुलर मोशन को दोनों को कनेक्ट किया है। भैया कनेक्ट कैसे करूंगा, कुछ नहीं तेरे को कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, यानी कि तू किसमें चला गया, यानी आर का मल्टीप्लाई मार के किसमें चला गया, भैया मैं ना 1D से सर्कुलर मोशन में चला गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी a इक्वल्स टू आर अल्फा, ठीक है। इसका मतलब कि भैया मैं जा सकता हूँ किसके अंदर, यानी कि मैं खेल सकता हूँ 1D से सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन से 1D, ठीक है। ये चीज आपको तेरे को समझ में आ गई है ना, ये चीज तेरे को याद रखनी है, ठीक है भैया, मैं समझ गया। आपने मेरे को
बता दिया कि मैंने तेरे को बताया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैंने तेरे को बताया यूनिफॉर्म। अभी एक बार थोड़ा सा अपने रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा जो पुरानी चीजें हैं उनको समेट लेते हैं। सबसे पहले मैंने तेरे को बताया क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने बोला कि सिंपल सी बात है कि जो तेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उसके बीच में जो कितना क्या हो रहा है, एंगल का चेंज हो रहा है, वो तेरा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी आई। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि जो चेंज हो रहा है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में, है ना, वही तेरा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन, कि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है वो तेरा एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो तेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये चीज बताई। उसके बाद में मैंने तेरे को बताया कि यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है वो, और कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूंगा, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन को चेंज करने का ठेका किसने ले रखा है, सिर्फ एफ सी ने ले रखा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ने ले रखा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स भैया मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, कौन सा, mv²/r। और इसी तरीके से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, कौन सा होगा, v²/r होगा। क्योंकि भैया मैंने इनको क्या किया, ये देखो, ये m और ये क्या हो जाएगा, ac। ठीक है, ये हो गया भैया। फिर आपने बताया कि ये तो चलो ठीक है, ये इसमें तो क्या है तेरा, इसमें तो क्या है तेरा, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई क्या ये स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, तो कांस्टेंट रहने जरूरी नहीं है। आपने बोला भैया मैं तेज तेज मतलब घुमा रहा हूँ, और उसके बाद मेरे मन में आ गया कि मेरे को तेज तेज घुमाना है, तो भैया मैं तेज तेज भी घुमा सकता हूँ। और अगर मैं तेज तेज घुमा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद में थक गया तो मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो उसके अंदर भी क्या चला जाएगा, एक्सेलरेशन चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इस बार तेरा जो ये वेलोसिटी है इसकी क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब तेरे पास में इस साइड में एक फोर्स और आ जाए जिसको कहेंगे एफ टी, यानी कि कौन सा एक्सेलरेशन या कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स टेंजेंशियल है तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होगा। भैया कैसे निकालेंगे, तेरे पास में देख वेलोसिटी की रेट चेंज हो रही है, तो जितने भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितने भी खेलने वो सारे तो इसके साथ में खेल सकता है। ठीक है भैया, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई, इतनी बात तेरे को समझ में आ गई ना, तो चल एक क्वेश्चन करते हैं, उससे तेरे को और क्लियर हो जाएगा, उससे तेरे को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तेरे को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अच्छा भैया एक बात और आपने बोला एनालॉगी, है ना। एनालॉगी के अंदर क्या होगा कि आपने बोला कि एस जो है वो थीटा में चला जाएगा, ठीक है, ओमेगा जो सॉरी जो वी है वो ओमेगा में चला जाएगा, और जो तुम्हारा क्या है ए है वो किस में चला जाएगा, अल्फा में चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब भैया जो मैंने न्यूटन्स की इक्वेशन पढ़ी थी कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v² बराबर u² प्लस 2as। ये जो मैंने इक्वेशंस पढ़ी थी, क्या भैया इनके अंदर भी मतलब मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, कुछ नहीं, v की जगह s की जगह थीटा रख देना, v की जगह ओमेगा रख देना, और a की जगह अल्फा रख देना। अच्छा भैया, हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी भैया, ये ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो ये भी अपने कर सकते हैं भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब अपने एक क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, इसी के साथ में एक चीज और बता देता हूं। एक ओमेगा का फॉर्मूला जो आपको बहुत काम आता है, और एक उसके अंदर, क्योंकि एक ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तुमको समझ में आनी चाहिए और टाइम पीरियड समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लो, और ये ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट होगी तो सिंपल सी बात है ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो सिंपल सी बात है कि भैया, अब मेरे को ना आपने आपने जो बताया था ना वो मेरे को याद आ रहा है कि अगर ये घूम रहा है तो इसके पास में एक फोर्स तो पक्का ही होगा, कौन सा, एफ सी होगा, तो सिंपल सी बात है ए सी भी होगा। कितना होगा,
भैया फिक्स है ए सी तो v²/r। अच्छा ठीक है, ये तो तूने पता कर लिया कि v²/r होता है ना। अब ये बता कि क्या इसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? नहीं भैया, आप बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी यहाँ भी v था, यहाँ भी v था और यहाँ भी v था। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन को चेंज करने का ठेका सिर्फ किसके पास है? एफ सी के पास है। इसका मतलब कि इसके पास में और कोई भी फोर्स यानी टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पास में नहीं है। वेरी गुड, इतनी बात अगर तेरे को समझ में आ गई तो बस उसके बाद में तेरा क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये बता, तेरे को नहीं लगता कि इसके पास में, जैसे कि ये हो गया है ना, इसके पास में टोटल एक्सेलरेशन क्या है? ये वाला है। ठीक है, अब ये बता कि ये कितना एंगल चल जाएगा? इसको मैं कहता हूं यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? टी लगता है, जिसको कहते हैं अपने टाइम पीरियड। ये घूम के वापस यहीं पे आ गया, जिसको अपने कहते हैं टाइम पीरियड, है ना। तो मैं कहता हूं ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो थीटा कितना चला? ये सिंपल सी बात है, एक पूरा सर्कल चला, पूरा सर्कल चला तो कितना एंगल चला? भैया ये 2 पाई एंगल चल गया, बिल्कुल 2 पाई एंगल चल गया। 2 पाई एंगल डिवाइड बाय कितना टाइम लगा इसको? डेल्टा टी कितना लगा? भैया टी लगा, तो ये टी, यानी कि ओमेगा का ये फॉर्मूला तेरे को याद रखना है, 2 पाई/टी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई 1 सेकंड में कितने चक्कर निकाल रहा है वो, 1 सेकंड में कितने चक्कर, यानी कि मान लो कि ये बहुत ज्यादा तेज घूम रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब तक मैं टाइम को फिक्स कर लेता हूँ 1 सेकंड, 1 सेकंड कर लूंगा तो सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड में अगर 5 चक्कर निकाल गया तो मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी 5, यानी कि 1 सेकंड में कितनी, इस पॉइंट से कितनी बार निकल गया? 5 बार निकल गया, तो मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी 5। और अगर मैं कहूंगा कि 3 है, 3 बार निकल गया तो मैं कहूंगा 3। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/f। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इतनी चीज याद है ना, तो ये अब मैंने जितना करवाया ना, ये आपका 50% चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपके 50% चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद का जो है 50% वो अपने कल कर देंगे, है ना। तो अभी थोड़ा से मैं आपको क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूँ भाई। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में करवाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई, मेरे पास में क्या है? मेरे पास में एक इक्वेशन दे रखी है, थीटा इक्वल्स टू t³/3 प्लस t²/2। ठीक है, और आपको क्या बताना है इसके अंदर? आपको बताना है ओमेगा और अल्फा बताना है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, पे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है भैया, मेरे को पता है आपने बोला था कि भाई जो थीटा होता है वो, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तुमको नहीं लगता ये s इक्वल्स टू t³/3 प्लस t²/2? भैया मैं तो इसको ऐसे ट्रीट करूंगा, तू ऐसे ट्रीट कर रहा है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू ऐसे कर, इसका वेलोसिटी निकाल ले। ठीक है, तो वेलोसिटी भैया मेरे को पता है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3t²/3 प्लस 2t/2। 3 से 3 मर गया, 2 से 2 मर गया, भैया v इक्वल्स टू आ गया t² प्लस t। भैया आपने 2 सेकंड पे बोला, यानी कि ये अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास में अगर एनालॉगी में बनाऊं इसकी, ठीक है, अच्छा इसकी ये एनालॉगी इधर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि भैया इसका दोबारा अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में a आ जाएगा, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। ठीक है, अब देख, तेरे पास में इक्वेशन थीटा की थी, लेकिन तेरे को इसके अंदर थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा था, तो तूने इसके अंदर कन्वर्ट किया इसको, तो सिंपल सी बात है, अब तू वापस कन्वर्ट कर दे, यानी कि तेरा क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू t² प्लस टी, और तेरा अल्फा कितना हो जाएगा? ए की जगह अल्फा रख दे तो कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। ठीक है, t बराबर 2 सेकंड पे बोल रहा है, तो बस 2 की जो वैल्यू है वो पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। और यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर ले, तरीका गलत नहीं है वैसे, है ना, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि मतलब सोचने, मतलब एक सोचने का तरीका ही है। ठीक है, बाकी वही बात है कि इसको अपने ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते भैया ना।
तो लेकिन ये सिर्फ मैंने एक आपको अप्रोच बताई है, लेकिन ये रिजल्ट सेम आएंगे। देख यहाँ से अगर मैं डी थीटा बाई डी टी करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा 3t² बाई 3 प्लस 2t/2। 2 से 2 मर गया, 3 से 3 मर गया, ये क्या बन गया, ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू t² प्लस टी, इसको फिर से करूंगा, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू 2t, है ना, 2t। अब इसको ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सी बात है, किसमें, अल्फा में, तो अल्फा इक्वल्स टू 2t। देखो सेम रिजल्ट आए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, है ना। क्या बोल रहा है कि मेरे पास में ना एक क्या है, एक व्हील है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यानी स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे है, स्टार्टिंग में वो क्या है, रेस्ट पे है, यानी कि तेरा ओमेगा नोट क्या है, 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे है। और जब उसकी जो चल रहा है ना, उसका अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है तेरे को, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, फिर चल रहा है, ठीक है। तो 10th सेकंड के अंदर कितने ये चक्कर है वो काट लेगा, ठीक है, 10th सेकंड में, 10th सेकंड में, 10th सेकंड में कितने चक्कर काटेगा। देख तूने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, S बराबर U प्लस हाफ A 2n-1, ये पढ़ी होगी तूने, है ना। nth सेकंड में तय की गई क्या होती है, दूरी होती है, या अपने कहते हैं कि nth सेकंड में कितना चलेगा वो चीज होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको तू सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दे, एनालॉगी तेरे को पता है। अच्छा भैया हाँ, देख ये किस में चला जाएगा, थीटा nth इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस हाफ अल्फा 2n-1, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि तू अगर थीटा निकाल लेगा, ठीक है, तो कितना यानी कि कितना थीटा चलेगा ये, यानी तेरे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 0 क्योंकि दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2n-1, यानी ये क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है 10वीं सेकंड है तो कितना हो जाएगा, यानी 20 यानी 19, 2 से 2 मर गया, यानी कि थीटा आ गया तेरे पास में कितना, 19 आ गया। ये तो तेरे पास में थीटा आया है कि कितना थीटा तू चल जाएगा, भाई तू 19 रेडियन चल जाएगा। इसको तेरे को चक्कर में कन्वर्ट करना है, वो पूछ रहा है कितने चक्कर चलेंगे। तो मैं कहता हूं कि भाई एक चक्कर चलने में, देख मैं कहता हूं कि 2 पाई एंगल चलने में, 2 पाई रेडियन चलने में एक चक्कर निकलता है, सिंपल सी बात है, ऐसे चलेगा तो ठीक है। तो एक रेडियन चलने में कितना चलेगा, 1/2 पाई चल जाएगा। तो मैं कितना रेडियन चलाऊं, 19 रेडियन चलाऊं, तो मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 19, तो कितना आ जाएगा आंसर, 19/2 पाई, ठीक है। तो इतने चक्कर ये निकाल देगा। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके साथ में एक फॉर्मूला भी आपका नया तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा भी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, कैसा है, कौन सा क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास में एक पंखा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक पंखा है जो क्या है, 24 चक्कर निकालने के बाद, मेरे पास में एक पंखा है जो क्या है, 24 चक्कर निकालने के बाद 50% अपने 50% क्या कर देता है, अपना ओमेगा लॉस मतलब लूज कर देता है, ठीक है, कम कर देता है। तो ठीक है कि रेस्ट में आने से पहले और कितना चलेगा। तो भाई तुमको नहीं लगता कि पहले ओमेगा था, फिर ओमेगा/2 गया, और उसके बाद में 0, ये बोल रहा है ओमेगा से ओमेगा/2 जा रहा है ना, तब ये 24 चक्कर निकाल लेता है, कितने निकाल लेता है, 24 निकाल लेता है। अब ये बोल रहा है कि ओमेगा/2 से जब यहां पर जाएगा तो ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एक्स मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि एक्स मैं आगे मानूंगा तो इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने वाई चक्कर और निकाले, ठीक है। ठीक है भैया मैं समझ गया, भैया मैं समझ गया, कुछ नहीं, ये वैसा ही है कि यहाँ पे वेलोसिटी v थी, ठीक है, यहाँ पे v/2 हो गई और उसके बाद में 0 हो गई। मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये थीटा चला, 24 चक्कर चला, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे को, है ना, क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 24। इसका मतलब मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ, कितना
कि t इक्वल्स टू 1/f होता है, यानी कि t इक्वल्स टू कितना 1/24 हो जाएगा। ये मेरे पास में टाइम हो जाएगा और मैं टाइम से एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन से मैं फिर यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूंगा, उसके बाद में यहाँ से नई इक्वेशन बनाऊंगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर तूने यही कर दिया तो तेरे में और 10वीं क्लास के लड़के में फर्क क्या रहेगा? ठीक है, क्या फर्क रहेगा भाई? ठीक है, कोई फर्क नहीं रहेगा उसके अंदर, है ना, कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो भैया क्या करूं? तू देख, ये देख मेरी बात सुन, ठीक है, तू ये चीज देख कि अगर मैं बात करूं कि यहां से मैंने तेरे को एक चीज बताई थी, हाँ भाई ठीक है, मैंने तेरे को एक चीज बताई थी, तेरे को याद है, मैंने बताया था तेरे को v से 0, है ना, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी a है, और अगर मैं कहूं कि v से v/2 से 0, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन a है। तो तेरे को नहीं लगता कि v इक्वल्स टू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है? हाँ भैया, तो ये तो तेरा फाइनल तो क्या हो जाएगा? 0। देख इसके अंदर फाइनल तेरे को तेरा 0 हो जाएगा, इसको भूल जा एक बार, इसको मत देख, ये तेरा क्या हो जाएगा? v फाइनल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यू स्क्वायर, इसका मतलब यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि ओमेगा नॉट स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक तेरे को समझ में आया होगा, है ना, कि ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया, है ना। तो भैया यहाँ पे तो वो केस बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा है तो तू बना ले। कैसे बनाएगा? देख, तेरे को नहीं लगता तू यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का कर ले, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल देख, यहां से अगर मैं कहता हूं कि x निकल रहा है, यहां से टोटल कितना जा रहा है, कि ये टोटल कितने चल रहा है? x चल रहा है, यानी कि 24 प्लस x चल रहा है ना। तो बस वही तो बात है कि देख, यहां से ओमेगा से, जब ये ओमेगा से 0 जा रहा है तो कितना चल रहा है? x चल रहा है, x थीटा चल रहा है, ठीक है, यानी थीटा कितने चल रहा है? x चल रहा है, और यहां से यहां तक, सॉरी, 24 प्लस x चल रहा है, और जब ओमेगा/2 से 0 जाएगा तो x चलेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि, और दोनों का अल्फा अल्फा सेम है, तो तेरे को नहीं लगता ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी 2 अल्फा थीटा, ठीक है, ये तेरा फाइनल दोनों में 0 है, ठीक है, और ये ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले का उठा रहा हूं मैं, क्या था? ओमेगा से 0 और ओमेगा/2 से 0, ठीक है, ये कितना था? ये 24 था, ठीक है, और इसको मैंने कितना माना था? x माना था, ये 24 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, ये बोला था मैंने। तो भाई सिंपल सी बात, अपना क्या आया था? ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया था, है ना। मैंने वहां पे स्क्वायर करना भूल गया था, अभी अभी दिमाग में आया मेरे, है ना। ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लगाऊंगा मैं, तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय इसका ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू इसका थीटा कितना, यानी कि ये कितना है? 24 प्लस एक्स है, और ये कितना है? एक्स है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसी मर गया, तो ये कितना आ जाएगा? 4x इक्वल्स टू 24 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको मैं इधर करता हूं तो क्या आएगा? 3x इक्वल्स टू 24, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8, यानी कि 8 चक्कर ये और लगाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि मैंने स्क्वायर मारना भूल गया था, इसलिए दोबारा से करवाया है, ठीक है, बीच में हो सकता है कट लग गया हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मेरे पास में ना एक पार्टिकल है, ठीक है, मेरे पास में क्या है? एक पार्टिकल है, 20 मीटर उसकी रेडियस है, और वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये क्या है? 20 मीटर है, ठीक है, रेडियस मेरे पास में 20 मीटर है, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि ये जो चल रहा है ना, इसकी x इक्वल्स टू क्या है? x इक्वल्स टू क्या है? t³ प्लस 12, ठीक है, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे अपने को पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? t बराबर 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा?
भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रख, इसको थोड़ा सा दिमाग से करना। देख तेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे, भैया मेरे को पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन हो सकता है तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आएगी, या तो ये यूनिफॉर्म हो सकता है और या फिर ये नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म होगा तो सिर्फ मैं कहूंगा कि एक ही एक्सेलरेशन होगा इसके पास में, कौन सा, AC। अच्छा ठीक है। और दूसरा, अगर भैया ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो मैं कहूंगा इसके पास में एक एक्सेलरेशन और होगा, कौन सा, AT। बात तो तू सही बोल रहा है, ठीक है, सॉरी, AT। तो तेरे को कैसे पता चलेगा कि AT है या नहीं है? भैया मेरे को एक्स का मेरे को फंक्शन दे रखा है, यानी कि ये जो बाहर से चल रहा है उसके एक्स का फंक्शन दे रखा है। तो तुमको नहीं लगता कि मैं इससे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, V = 3t²? इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ भैया, टाइम पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी यहाँ पे V है, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4, और देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है और कितने का है, 6t का है। कितने का है, 6t का है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है जो खुद टाइम पे डिपेंड है। कितना, AT = 6t। तभी तो वो बोल रहा है कि 2 सेकंड पे बताओ, यानी कि 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन, ये AT अलग होगा, ये तो फिक्स है। ये कितना होगा भैया, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, V² / R होगा। R मेरे पास में है और V की मेरे पास में इक्वेशन है, तो 2 सेकंड पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा 2 सेकंड पे, क्योंकि मेरे को 2 सेकंड पे पूछा है, तो वेलोसिटी 2 सेकंड की लगाऊं, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, यानी कि ये आ जाएगा 12, 12/20। ये मेरे पास में एक्सेलरेशन आ गया, ये वाला, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भैया, 2 सेकंड पे पूछा है, तो AT बराबर सीधा 2 सेकंड रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैं तेरी मान लिया कि तेने ये भैया आपने गलत कर दिया है ना। हाँ, ×12 हो रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि अब तेरे पास टोटल एक्सेलरेशन क्या है भैया, ये भी वेक्टर है और ये AT ये भी वेक्टर है। इसका मतलब कि टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन A = AT + AC, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लेता हूं तो कितना आता है, AT² + AC² का होल रूट। यही तो आएगा, आई थिंक समझ में आया होगा, है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। क्या हो गया, A = AT + AS, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, भैया मेरे पास में AT भी है, कितना है, AC कितना आया था, ये रहा भैया, ये आया था 12 × 12/20, और AT मेरे पास में मैग्नीट्यूड है, वो भी कितना, 12, ठीक है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट कर दे और आंसर आ जाएगा, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। अभी क्या, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो धूप आने लग गई है, इसलिए क्लियरिटी नहीं आती है, फिर अगर धूप आती है ना कैमरे पे तो क्लियरिटी नहीं आ पाती है भैया ना। तो आज की क्लास में थोड़ी सी इतनी रखूंगा, कल थोड़े से क्वेश्चन एक दो और अच्छे करवाऊंगा, और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन को फिनिश कर देंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।